नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बनारस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से हमारे इस खास कार्यक्रम गंगा की सौगंध में आपका स्वागत है। कहते हैं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन गंगा के बारे में क्या क्या लिखा गया है? गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है, तारी पीढ़ी दर पीढ़ी है। लेकिन क्या अब इस गंगा को हम तार पा रहे हैं? क्या इस गंगा के साथ हम वो न्याय कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए था? मैं आज उसी घाट पर खड़ा हूं जहां पर 14 जून 1986 को राजीव गांधी ने गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन इतने सालों बाद हम क्या देखते हैं? लगभग 1.5 दशकों के से ज्यादा के बाद हम क्या देखते हैं? गंदगी, प्रदूषण, बदबू, अव्यवस्था। एक पंपिंग स्टेशन लगाया गया था, लेकिन ये पंपिंग स्टेशन सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। हम आपको बताएंगे अपनी फाइंडिंग्स में। लगातार 4 साल से हम इस अध्ययन को कर रहे हैं कि आखिरकार वाराणसी में गंगा कितनी सुरक्षित है, कितनी प्रदूषित है। गंगा के बारे में कहा जाता है रान सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशीष। ये भी गंगा का एक रंग है जो देख रहे हैं। अपनी जिंदगी इन्होंने गंगा के किनारे बिताई है। बाबा जी, ये बताइए, जब गंगा के प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तब आपको क्या लगता है? क्योंकि इसी जगह से राजीव गांधी ने 1986 में गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। महादेव, ऐसा है कि गंदगी तो गंदगी है। अब इसको अब तक लोग नहीं सुधारे तो उनकी कमी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना? तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। जिम्मेदारी सरकार की है। आपको क्या लगता है? जैसे गंगा माई है ना, जितना भी गंदगी मचा दो, माई तो माई ही है क्या नहीं? इससे बढ़िया जैसे आदमी सोच रहे अपने बारे में, जैसे उनके दिमाग उसी हिसाब दुनिया चल रही है। जैसा सोचो वैसा है, लेकिन लोगों के लिए गंगा माँ है, अभी भी आस्था का परचम है। इसीलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में गंगा की आरती चल रही है। हमारा दूसरा कैमरा आपको दिखाएगा कैसे यहाँ पर गंगा की आरती चल रही है। महालय का दिन है, सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। माना यह जाता है कि महिषासुर मर्दन के बाद माता आज ही के दिन प्रकट हुई थी और इसके 4 दिन बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। कल से नवरात्रि की शुरुआत होगी। लेकिन लगातार 4वीं पड़ताल में क्या कहती है गंगा की सौगंध? हमारे साथ खास मेहमान होंगे, हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा और मेरे साथ मेरे कई सारे और साथी भी मौजूद होंगे। हमारे साथ साधु समाज से भी लोग हैं, हमारे पास गंगा के उत्थान और गंगा की प्रदूषण मुक्ति से जुड़े हुए भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथी सुमेरा खान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश पाठक कानपुर से। क्योंकि हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है, यानी भगवान का द्वार। और यह माना जाता है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जो डुबकी लगाएगा उसके पूरे पाप धुल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई इस प्रदूषण के जमाने में वो पाप धुल पाते हैं? उस रहस्य का भी हम खुलासा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हर की पौड़ी पर गंगा कितनी पवित्र है। हम आपको बताएंगे कि बनारस के इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट का क्या हाल है। हम आपको कानपुर से ये भी बताएंगे कि कानपुर के कल कारखानों ने गंगा को कितना मैला और कितना विषैला किया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमने किन किन जगहों से क्या क्या सैंपल उठाए और हमने क्या पाया। शुरुआत हम हमेशा करते हैं गंगा के शुरुआत से गंगा के अंत तक, और बीच में जाते हैं कई ऐसी जगहों पर जहां पर जानने की कोशिश की जाती है कि गंगा का पानी आखिरकार कितना पावन है। क्योंकि सवाल यह है गंगा की सौगंध का। लगातार चौथा मौका है जब एबीपी न्यूज ने श्री राम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर गंगा के पानी की जांच की। इस बार हमारा खास ध्यान उत्तर प्रदेश पर रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां गंगा सबसे ज्यादा मैली होती है। कुल 11 जगहों से नमूने लिए गए। सैंपल लिए जाने का पहला सेंटर बना उत्तराखंड का हरिद्वार। हम इस समय हरिद्वार में हैं और पहाड़ों से उतरकर गंगा यहीं पहली बार मैदानी इलाकों में पहुंचती है और यहीं उसके मैली होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार हमने हरिद्वार से एक नहीं बल्कि 2 जगहों से नमूने लिए। पहला उस जगह से जहां से हरिद्वार में गंगा दाखिल होती है, दूसरा वहां से जहां से गंगा हरिद्वार से बाहर निकलती है। आज हम रात भर जगेंगे और हमारे साथ जगेंगे श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिक भी। ये नमूने लेंगे रात भर यहाँ पर, जहाँ हर की पौड़ी पर, और उसके बाद
यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे, जहाँ से गंगा हरिद्वार को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इस बार हमने पूरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब सिर्फ एक नमूना नहीं, बल्कि 24 घंटे तक हर 3 घंटे में नमूने लिए गए। दूसरा ठिकाना बना उत्तर प्रदेश का गढ़गंगा। ये स्थान भी श्रद्धालुओं के लिए काफी पवित्र माना जाता है। दिल्ली से 95 किलोमीटर दूर हम आए हैं गढ़ मुक्तेश्वर, जहां पर गंगा की वाटर सैंपलिंग करेंगे। गंगा के जितने भी छोर आसपास हैं उनसे गंगा जल का वाटर सैंपलिंग किया जाएगा और फिर उस सब को मिला करके एक कंपोजिट सैंपल बनेगा, जिसकी वैज्ञानिक लैब में जांच करेंगे। गंगा के बीचों बीच जाकर के भी हम सैंपल लेंगे, आसपास के किनारों से भी सैंपल लेंगे, जिससे कि उन सब को मिला करके कंपोजिट सैंपल मिल सके। तीसरा नमूना लिया गया अलीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर रामघाट से। रामघाट का चुनाव इसलिए क्योंकि रामघाट से 10 किलोमीटर पहले नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र है। चौथा नमूना कानपुर से लिया गया, जो हर बार पानी की जांच में फेल होता आया है। इस बार भी हमने गंगा के प्रदूषण में कानपुर की हिस्सेदारी जानने के लिए 2 जगह से नमूने लिए, गंगा के शहर में दाखिल होने और फिर निकलने की जगह से। श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम के साथ हमने यहाँ पर 8 सैंपल इकट्ठा किए, जो कि 24 घंटे के अंदर इकट्ठा किए गए हैं। हर 3 घंटे के बाद हमने सैंपल लिया है, नदी के बीच में जा करके वहां का पानी एकत्र किया। इसके बाद उसको हम लैब में भेजेंगे जांच के लिए कि जो कानपुर में गंगा का पानी है वो कितना प्रदूषित हुआ है या फिर ये इस्तेमाल के लायक है या इस्तेमाल के लायक नहीं है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे सैंपल इकट्ठा करने के लिए इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। 2 जगहों से नमूने लेकर प्रदूषण में शहर की हिस्सेदारी जानने की कोशिश की गई। अब तक तो हम ये पता करते रहे हैं कि वाराणसी में गंगा कितनी मैली हुई है, लेकिन इस बार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी की वजह से गंगा कितनी मैली हुई। इसके लिए हमने शहर के 2 अलग अलग किनारों से गंगा जल के नमूने लिए। पहला वो इलाका जहां गंगा नदी शहर में प्रवेश करती है और दूसरा वो इलाका जहां नदी शहर को अलविदा कह देती है। लेकिन पहली बार हमने चुना है बलिया को। गंगा यूपी के बलिया शहर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा जल के परीक्षण से हमें ये पता चल पाएगा कि गंगा मैली हो रही है, तो इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में से कौन ज्यादा जिम्मेदार है।